Assalamu alaikum students. In our previous lecture we have discussed about the aerobic respiration. Aerobic respiration में हमने basically पढ़ा कि there is a oxidation of glucose molecule in which the all CH bond broken down. ठीक है, इसमें C glucose C6H12O6 in the presence of oxygen broken down into carbon dioxide, water and a large amount of energy will be released. तो ये जो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन. mechanism of respiration is basically this is the complex series of reaction. ठीक है, इसमें ये जो है वो कम्प्लेक्स सीरीज़ रिएक्शन है ये, जिसके अंदर हम बेसिकली 3 स्टेप्स को पढ़ते हैं. वैसे तो ये बहुत कम्प्लेक्स सीरीज़ है, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पर ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये जो है वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया. अब बेसिकली होता क्या है कि इन ग्लाइकोलिसिस, जो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये है ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या है आपको पता है, इट इज़ द फ्लूइड ऑफ द सेल इन विच ऑर्गेनेलीज आर फ्लोटिंग. ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा था कि कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग इन साइटोप्लाज्म. अगर आपको भूल गया है तो आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि उसके सेकंड पैराग्राफ में आपने यही बात की थी कि कम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज़ द साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो उनमें से ये एक केमिकल रिएक्शंस जो है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. अच्छा, और इस पॉइंट पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट जो कि आपने अभी पीछे पढ़ा है ना, ये जो हमने अभी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है. ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व नहीं होती. कीप इन माइंड कि इसके अंदर जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती. अच्छा, उसके बाद जो है वो इट अकर्स इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो बेसिकली so because oxygen is not involved at this stage, that is why it occurs both in both type of respiration, that is the aerobic respiration and anaerobic respiration. जैसे कि आपने कहा था कि anaerobic respiration में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो ग्लाइकोलिसिस में क्योंकि अभी कोई भी ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो इट इज ग्लाइकोलिसिस इज़ अ स्टेप विच अकरिंग इन द बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अगर आपको MCQs भी आ जाता है कि विच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, तो उसमें नीचे अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस और नन ऑफ अबव या ऑल ऑफ अबव, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस का होगा. ठीक है, अब बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के अंदर हो क्या रहा होता है. ग्लाइकोलिसिस में जो है वो 6C यानी ग्लूकोज जो है वो 6C होता है. आपको पता है इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H12O6. तो हम अभी बात कर रहे हैं इस C6 की. अब इसमें बेसिकली ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अब अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर भी यही बात की थी कि जो पायरुविक एसिड जो है वो इसमें हमने ये बात की थी कि जो 6C है, 6C इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 3C ऑफ पायरुविक एसिड. ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किए थी. यही जो है वो दोबारा प्रोसेस आप देख लें कि ग्लूकोज के अंदर हो रहा है कि 6C इज़ ब्रोकन डाउन टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. यानी आपके पास ये 6C था, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 3C, यानी आपके पास 2 मॉलिक्यूल हो गए पायरुविक एसिड के. ये प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर. यानी आपके पास ये सेल था, आपको पता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, लेकिन अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, इट इज़ अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म.
ठीक हो गया। तो ये जो है वो प्रोसेस है। अब जो हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है बेसिकली कि द पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो है ये प्रोसेस हो रहा है कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। अब यहाँ पर देखें नीचे इक्वेशन भी आपको एक दी गई है। अब इसमें देखें ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द 2 पायरोविक एसिड। अभी मैं इसकी ATP और NADH की तरफ नहीं जा रही, बस आप जो है वो रफली याद रखें कि जब आपने ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ा था कि वेन एवर द बॉन्ड इज़ ब्रोकन डाउन द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। आपने ये सारा प्रोसेस पहले पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। आपने कहा था कि ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एनर्जी विल बी रिलीज्ड, क्योंकि उसमें बॉन्ड जो है वो ब्रोकन डाउन होते हैं, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड में से निकलती है, ठीक है। जैसे अभी C3H5O जो है वो फार्मूला है इसका पायरुविक एसिड का, तो उसमें आप देखें कि बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो निकलेंगे। अभी भी जब मज़ीद CO2 में चेंज हो जाएगा तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल ही गायब हो गया ग्लूकोज में से। CO2 के दरमियान जो हाइड्रोजन था H12 वो तो है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन सारा निकल गया तो आप देखें कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो ATP की फॉर्म में आ जाएगी, और जो हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएंगे वो किसी फॉर्म में आ जाएंगे, कुछ जो है वो NADH के, एक मालिक्यूल ATP का और एक जो है वो NADH का बनेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाता है क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे इक्वेशन में जो है ना वो आपको उन्होंने सिर्फ एक के साथ लेकर चले हैं। अब पॉइंट ये है कि जब हमारे पास 6C से 2,3C बने हैं तो इसका मतलब जो क्रेब्स साइकिल भी होगा वो भी 2 होंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों क्रेब्स साइकिल हैं ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, लेकिन जो है वो आपको सिर्फ जो है वो एक इक्वेशन करके दिखा दी गई है। लेकिन आपने याद रखना है कि देयर इज़ द 2 क्रेब्स साइकिल जिनमें सेम ये प्रोसीजर हो रहा होता है, CO2 भी बन रही होती है, ATP भी बन रही होती है, ये सारा प्रोसेस जो है वो इसमें चल रहा होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इस चीज़ के बारे में, ठीक हो गया। अब क्रेब्स साइकिल में बेसिकली क्या हो रहा है कि इन क्रेब्स साइकिल द पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP जो कि आपकी एनर्जी है, फिर NADH एंड FADH, ये आपको पता है दोनों को एंजाइम हैं। दीज को एंजाइम विल बी हेल्पफुल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड बिफोर एंटरिंग। तो इसमें जो है वो कंप्लीट ये NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव, ये जो दो बेसिकली को एंजाइम है, ये NAD पॉजिटिव एंड FAD both are coenzymes which are reduced to NADH and FADH2। आपने NADP पॉजिटिव भी पढ़ा था। आप बता सकते हैं कि आपने ये NAD पॉजिटिव किधर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो जब भी NADP पॉजिटिव की बात होगी तो वो हम फोटोसिंथेसिस में, ये कोएंजाइम हम फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो आप जो यूज़ करते हैं वो होता है NAD पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि बच्चे जब इस इक्वेशन में आते हैं तो वो यहाँ पर P की एडिशन कर देते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये रेस्पायरेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो P जो है वो नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। इसमें सिर्फ NAD पॉजिटिव होता है जिसके साथ H अटैच हो जाता है, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक हो गया। अब बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड इज चेंज्ड इनटू ए 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल CoA। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर एग्जांपल सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर जो आपका मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर ये सारा रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो होना है।
अब होता क्या है कि जब ये पायरोविक एसिड 3C इसमें मौजूद हैं, ग्लाइकोलिसिस का जो है वो प्रोसेस हो चुका है, लेकिन ये जो पायरोविक एसिड हैं ये डायरेक्टली जो है वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो पाते। ठीक है, यानी ये 3C भी एंटर नहीं होंगे। अब क्या होगा कि ATP के मालिक्यूल, दो ATP के मालिक्यूल, एक ATP का मालिक्यूल इस 3C के पास जाएगा, एक ATP का मालिक्यूल इस 3C के पास जाएगा और इनको ब्रोकन डाउन करेगा इनटू 2C मालिक्यूल, यानी एक एक कार्बन इनके साथ डिटैच होगा इनसे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया 3C को अलाउ नहीं कर रहा एंट्री। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्रेब्स साइकिल में यही बात की जा रही है कि, और क्रेब्स साइकिल अब ये जो प्रोसेस है ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस था ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये किसके अंदर हो रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पायरोविक एसिड को अलाउ नहीं करता एंट्री, इसलिए पायरोविक एसिड विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम चेंज हो जाता है एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को एंटर हो जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, के वो जो ATP के दो मालिक्यूल हैं वो पायरोविक एसिड को एसिटाइल को ए में चेंज होने में मदद देते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में CO2 बनता है, और ये जो दो कोएंजाइम है NAD और FAD ये चेंज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं इनटू NADH और FADH2, और लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। अब आ जाते हैं तीसरे की तरफ, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ cellular respiration. It is the transfer of electrons on an electron transport chain. In this step, NADH and FADH2 releases electron and hydrogen energy. अगर आपको याद हो तो हमने जो पीछे पढ़ा था लेक्चर, उसमें आपने ऐसे सेल मेम्ब्रेन बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपने एक इलेक्ट्रॉन कैरियर बनाया था, जो कि, और यहाँ पर हमने ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हम बना देते हैं। ठीक है, ऐसे जो है वो सारी ये हुई थी, और आपने कहा था कि ये जो है क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन, दे आर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहाँ पर हमने एक वो ATP का स्ट्रक्चर बनाया था जो कि ATP बना रहा था। अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था इनटू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारा प्रोसीजर किया था। तो अब बेसिकली इसमें भी यही हो रहा है कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें इन दिस स्टेप NADH एंड FADH2 रिलीजेज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आइन, क्योंकि आपने पहले एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कोएंजाइम जो है वो प्रोसेस हो जाने के बाद उस जो बॉडी होती है उससे डिटैच हो जाते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि टाइटली अटैच हो जाते हैं प्रोसेस हो जाने के बाद भी एंजाइम से नहीं डिटैच होते, जबकि कोएंजाइम जो लूजली अटैच होते हैं वो सिर्फ प्रोसेस करवाते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं। तो ये जो है वो ऐसे ही होगा कि जो NAD और FAD जो है, जिन्होंने हाइड्रोजन को गेन करके तो NADH बन गए थे और FADH2 बन गए थे, लेकिन अब ये रिलीज़ कर देंगे, हाइड्रोजन आयन भी उतर जाएगा, और जब हाइड्रोजन आयन उतरेगा तो आपने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन किसी बॉडी से निकलना ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना, और किसी बॉडी में हाइड्रोजन का एंटर होना ऐसे ही है, किसी मालिक्यूल में हाइड्रोजन का एंटर होना ऐसे ही है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एंटर होना। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, आपने पीछे से लेकर चलनी है। ठीक है, तो when electrons move through the series of electron carriers they lose energy which is used to synthesize ATP. At the end of the chain, electron and hydrogen ions combine with molecular oxygen and form the water. वो जो ऑक्सीजन हमने इस इक्वेशन में पढ़ी थी ये अब एंड पे आई है, और एंड पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये देखें यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आई है, ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है,
और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज़ होगी वो इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना देगी, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो ATP बनेगी, और को एंजाइम जैसे एंटर हुए थे इस रिएक्शन के अंदर वो सारे जो हैं वो वैसे ही आउट हो जाएंगे। ये देख लें, NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव। तो ये जो है वो आज का हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है।